हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को का तीसरा पॉइंट विथ MnO2। जैसे कल मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो है कब वो ऑक्सीडाइज करती है, किसके प्रेजेंस में क्या चीज में ऑक्सीडाइज होती है। जैसे मैंने कल बताया था, क्या थोड़ी सी बात को गौर करिए। कल मैंने बताया था कि अगर एसिडिक KMnO4 लें, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लें या जोन्स रिएजेंट लें, तो ये सब क्या कर रही थी कि अल्कोहल जो है 1 डिग्री अल्कोहल है वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर रही थी, रूपांतरण कर रही थी। जबकि PCC लिए थे, कोलिन्स रिएजेंट लिए थे, ये सब क्या कर रहे थे कि 1 डिग्री जो है वो एल्डिहाइड तक ही रोक रही थी। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री तो एकदम कॉमन ही है। 2 डिग्री चाहे हम ऊपर वाले रिएजेंट लें, या तो ले सकते हैं एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2CrO7, कुछ भी लें, या तो PCC लें, आपको कीटोन में ही परिवर्तित करेगी 2 डिग्री। जबकि 3 डिग्री कन्वर्ट नहीं हो रही थी, मतलब 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था। कारण आपको मैंने बताया था कि वही अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो 1 डिग्री में हो रहा था उपस्थित, तो 1 डिग्री में 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 बार ऑक्सीडाइज होती थी। तो 2 बार ऑक्सीडाइज होने का भी कंडीशन मैंने बताया था कि अगर KMnO4 रहे, एसिडिक KMnO4 रहे तो वो एसिड तक ही जाएगी, लेकिन अगर PCC रहे तो एल्डिहाइड तक ही रहेगी। 2 डिग्री में क्या कर रहे थे, 2 डिग्री कीटोन में ही परिवर्तित हो रहा था, जबकि 3 डिग्री में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रही थी। ये तो पहला मैंने बताया था कल 2 टर्म। आज है कि अगर हम रिएक्टेंट में MnO2 ले लें और MnO2 के द्वारा हमको किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करनी है, तो MnO2 ओनली फॉर, देखिए यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करती है MnO2। अगर आप रिएक्टेंट में MnO2 ले लिए तो वो बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं पहले कि बेंजाइल अल्कोहल क्या है, एलाइल अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल के सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में कि बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल क्या है। तो यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल की मैं बात करता हूं। देखिए थोड़ी सी तो है, ध्यान देना है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल वे होते हैं अल्फा कार्बन से बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। कौन कार्बन से? अल्फा कार्बन से बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसी को कहा जाता है बेंजाइल अल्कोहल। जैसे ध्यान देना, अल्फा किसको कहता है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन, अब अल्फा कार्बन से बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ध्यान देनी है। दूसरी बात हुआ क्या, हिंदी वाले ध्यान देना है, बेंजाइल अल्कोहल नहीं लिखना है। दूसरी बात है एलाइल अल्कोहल। तो बीटा कार्बन जो हो, अल्कोहल ग्रुप का बीटा कार्बन जो हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ हो। कौन हाइब्रिडाइजेशन से? sp2 बीटा। अब ध्यान देना, एलाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो ये कार्बन 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 मानते हैं यहां पर अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ये अल्फा और ये बीटा। बीटा कार्बन क्या बोला मैंने, ये होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए तो sp2 हुआ कि नहीं, बाकी जो कार्बन का बॉन्ड घट रहा है उसको पूरा करिए। 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगी ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे। बताइए, इसी को कहा जाता है एलाइल अल्कोहल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2OH, एलाइड अल्कोहल हो गई। तो ये सब जो है, ये सब का ऑक्सीडेशन ओनली फॉर MnO2 के उपस्थिति में ही होती है। जब तक MnO2 नहीं रहेगी तब तक ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। तो इसका एग्जांपल बार बार मैं लेके देखता हूं। चलिए अब इसी को मैं ऑक्सीडाइज करवा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का कंपाउंड रहेगी। अब यहाँ पर देखना है, इसको MnO2 के साथ करना है। जैसे ही MnO2 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये होगी क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को तो अल्फा बोलेंगे, और अल्फा से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हाइड्रोजन बोलेंगे। अल्फा हाइड्रोजन 2 को है, ऑक्सीडाइज करेगी। अब ऑक्सीडाइज करेगी तो इसको देखना है क्या कि ऑक्सीडाइज होगी कैसे। तो एक हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, H2 बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। H2 जैसे ही बाहर निकल गई, आपका जो प्रोडक्ट मिला यहाँ पे देखिए इस तरह का, कार्बन इस पे एक हाइड्रोजन था और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बढ़ गई। देखिए बेंजल एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है। ये है बेंजाइल अल्कोहल, उसको कर दिए बेंजल एल्डिहाइड। सेकंड में आप कर सकते हैं क्या कि ये तो O1 डिग्री हम लिए, ये कौन डिग्री था, O1 डिग्री, ठीक है, ये O1 डिग्री। अब बेंजल अल्कोहल को 2 डिग्री लेके देखते हैं। जैसे देखिए इसको कर रहे हैं इस तरह का, यहां ध्यान देना है कार्बन है, यहां पर है OH, यहां पर है हाइड्रोजन और यहां पर है CH3। इसको भी कर रहे हैं MnO2 के उपस्थिति में ऑक्सीडाइज। तो यहां क्या होगी, ये वाला बाहर निकल जाएगी, H2 बाहर निकल गया, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। देखिए बेंजोफिनॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब बेंजाइल एसीटोन, ये एसीटाफोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए कीटोन का रूप मिला कि नहीं मिला। देखिए CH3CO CH3 मतलब RCOR-, देखिए कीटोन का रूप है कि नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कितना डिग्री, जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस वह कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। अब 2 डिग्री कार्बन होने के कारण ये कीटोन में परिवर्तित हो गया। अब तीसरा की बात करते हैं। कोई कहता है क्या कि इसमें अब आप 3 डिग्री ले लीजिए। जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। आप बताइए इसको MnO2 के उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, तो क्या ये ऑक्सीडाइज होगी कि नहीं होगी। तो कंडीशन तो मेरा फेल हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित नहीं है। देखिए जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है वह कार्बन पर एकागो हाइड्रोजन है, नहीं है, तो नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ये तो हो गया बेंजाइल अल्कोहल की बात। अब जो बात करने जा रहे हैं एराइल अल्कोहल की, एराइल अल्कोहल की बात करते हैं। एराइल अल्कोहल में क्या है, देखिए क्या बोले, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2, यहां पर OH। इसको मैंने बोला क्या कि MnO2 के उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करवाना है। तो देखिए इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूं, H यहाँ पे, चलिए H यहाँ पर है, H यहाँ पे, बताइए ये दोनों को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया, H2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बच गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर बच गया CHO। क्या कोई दिक्कत है, इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, प्रो 2 O1 अल होगा कि नहीं होगा, एल्डिहाइड है। चलिए और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो और एग्जांपल लीजिए, CH3 CH2, चलिए CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, यहां पर चलिए CH2OH, इस तरह का। अब इसको MnO2 के साथ कर दीजिए। अब MnO2 के साथ कर रहे हैं तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, जो कंपाउंड बच जाएगा CH3 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CHO। इसका नाम लिखेगा तब ब्यूट 2 in O1 अल।
होगी कि नहीं होगी। उसी तरह से एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। जैसे कहने का मतलब है ये कौन डिग्री था, तो O1 डिग्री था, तो एल्डिहाइड में रूपांतरण हो रहा था। O1 डिग्री था, एल्डिहाइड में रूपांतरण हो रहा था। तो अगर 2 डिग्री की बात करते हैं हम, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH3 CHOH। अब बताइए इसको MnO2 के उपस्थिति में मैं कर रहा हूं ऑक्सीडाइज। तो जैसे ही ऑक्सीडाइज कर दिया तो देखो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन H2 बाहर निकल जाएगा। आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये C है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाहर निकला, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक CH3 बचा। देखिए तो COCH3 RCOR आया कि नहीं आया। तो ये कीटोन बना। जैसे ही 2 डिग्री लिए एलाइल अल्कोहल, तो हमको क्या बना, कीटोन। अब इसका नाम लिखना चाहते हैं तो देखिए 1 2 3 मतलब 4 5 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा पेंट 3 इन 2 ऑन, यही तो हो जाएगा ना। तो यहां पर ध्यान देना है कि पहला जो हम लिए थे एसिडिक KMnO4 या पोटासियम डाइक्रोमेट या जोन्स रिएजेंट, और दूसरा जो लिए थे PCC या कोलिन्स रिएजेंट, और तीसरा जो ले रहे हैं MnO2। तो वहां क्या था, वहां पहला में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी, दूसरा बताया एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, और तीसरा जो हो रहा है MnO2 दो ही रिएक्टेंट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, वो है बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा है एलाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद ओजोनाइड मतलब ओजोनीकरण के बारे में मैं बताऊंगा, ओजोनोलाइसिस के बारे में बताऊंगा, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो फ्रेंड्स, 2 विधि के द्वारा हम सब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रिपरेशन कर लिए। पहला जो मैंने पढ़ाया डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा मैंने पढ़ाया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और तीसरा है क्या कि बाइओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, मतलब एल्कीन और एल्काइन के ओजोनीकरण के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे होती है। तो आपको अभी जो मैं बता रहा हूं ज्वाइन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सब का फॉर्मेशन एक ही प्रोसेस के द्वारा मैं बता रहा हूं। मतलब अगर जिसके द्वारा करा रहा हूं तो तीनों को करा रहा हूं, बाद में पढ़ूंगा बारी बारी से। अब यहां पर ध्यान देनी है कि ओजोनीकरण, ओजोनीकरण हम सब 11th के लास्ट में पढ़े थे ओजोनीकरण के बारे में। तो यहां पर ध्यान देनी है कि वहां पर भी मैंने बताया था मैकेनिज्म कुछ, और यहां पर भी मैं बताऊंगा। यहां पर ओजोनीकरण किस तरह से होती है वो लॉन्ग भी करूंगा और उसको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहां पर देखते हैं ओजोनीकरण के बारे में। सबसे पहले तो बोला क्या कि एल्कीन और एल्काइन के ओजोनीकरण के द्वारा हमको करना है एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं एल्कीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही इसको हम ओजोनीकरण कराते हैं O3 के साथ रिएक्शन, ओजोनीकरण, ओजोन का फार्मूला जो होती है O3 होती है, ओजोनीकरण कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड जो है टूटकर ओजोन को अपने में अटैच कर लेती है, मतलब O3 जो है इसी में जाके जुड़ जाती है। अब यहाँ पर हो रही है क्या, तो यहाँ पर ध्यान देना, पहले एक बॉन्ड टूटेगी तो दोनों पर ऑक्सीजन आएगी, इस पे ऑक्सीजन आएगी या बीच में एक बॉन्ड बनेगी। अब एक बॉन्ड और बचेगा तो एक ऑक्सीजन और आएगी और ऊपर एक ऑक्सीजन चल जाएगी तो एक कार्बन है, एक कार्बन का बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बैलेंस होती है, जो CH2 पहले 2 ऑक्सीजन को मैंने दिया तो ये बॉन्ड बना। अब देख रहे हैं क्या कि इसके बीच में एक बॉन्ड और था, वो बॉन्ड को भी मैंने तोड़ दिया और एक ऑक्सीजन को ऊपर दिया, यहाँ पर ये और ये बना। देखिए सबका बॉन्ड पूरा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, कार्बन का 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 कार्बन 4 हो गया। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बना उसको कहा जाता है ओजोनोमाइड। क्या कहा जाता है, ओजोनोमाइड। अब यहां पर ध्यान देना है कि ओजोनोमाइड हुआ तो इसको क्या करते हैं, जिंक के साथ, जिंक जो करता है रिडक्शन का कार्य करता है। अब जिंक के साथ H2O को
जिंक और H2O के साथ इसको रिडक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन क्या करती है कि जिंक जो है ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाती है। जिंक क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाती है ZnO के रूप में। अब देखिए जैसे ही ये ऑक्सीजन को लेके बाहर निकला जिंक, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल गया जिंक, तो देखिए ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा? तो बताइए इसका बॉन्ड पूरा होगी? नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए देख रहे हैं क्या कि इससे एक डाइवैलेंट एटम जुड़ा हुआ है जो दो बॉन्ड बना सकती है। तो ये क्या करती है कि ये अपना ये बॉन्ड यहां से क्रैक कर लेती है। जैसे ही ये बॉन्ड क्रैक करेगी तो ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन चल जाए। मतलब कहने का अर्थ है क्या, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH2O, देखिए यहाँ पे CH2O, इसको मैं अभी दिखा रहा हूं, यहाँ पर भी जो बनेगी प्लस CH2O। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं। तो ध्यान देना है यहाँ पर क्या कि इस तरह के जब कंपाउंड बने तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए यहां पर क्या है कि HCHO, देखिए HCH, कार्बन पर तो इस तरह का ही है पहले से, कार्बन पर दो का हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसका बॉन्ड कब रहा है, बॉन्ड पूरा करने के लिए ये दोनों बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। देखिए फॉर्मल्डिहाइड, इधर भी जो बन रहा है, इधर भी क्या बन रहा है HCH, यहाँ पर जो बॉन्ड है टूटा था बॉन्ड ये, तो यहाँ पर कुछ हो गया डबल बॉन्ड O, ये भी बना फॉर्मल एल्डिहाइड, ये भी बना फॉर्मल एल्डिहाइड। अब यहाँ पर ध्यान देनी है कि जब हम एथीन को, एल्कीन को बात कर रहे हैं ना, एथीन को ओजोनीकरण करवाए तो ओजोनाइड बना, और ओजोनाइड को जब रिडक्शन करवाए तो हमको फॉर्मल्डिहाइड का दो अणु बना। इस प्रक्रिया को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस या ओजोनोलाइसिस, इस प्रक्रिया को क्यों, ध्यान रहा इधर यहाँ क्या रहा, ओजोनाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाने में रिडक्शन हो रहा है और इधर एथीन से ओजोनाइड बनाने में ओजोनोलाइसिस हो रहा था। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। चलिए ये तो मैंने बात कर लिया, ये तो हुआ लॉन्ग। चलिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक यहां पर ध्यान देना है, जैसे ही अभी मैंने बताया क्या कि जब एथीन को ओजोनीकरण करवाया तो ओजोनाइड का निर्माण हुआ, और ओजोनाइड को कुछ किया कि Zn मतलब जिंक के साथ जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया तो ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस करके मतलब रिडक्शन करके Zn को किया, ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल गया। ऑक्सीजन को बाहर निकलना ही रिडक्शन कहला जाता है। तो ये रिडक्शन करके हमको फॉर्मल्डिहाइड का दो अणु दे दिया। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक की बात किया जाए तो किस तरह से होती है जो हम बात करते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं करा रहा हूं क्या O3, एक में है O3 और दूसरा प्रोसेस लेंगे क्या ZnH2O। अब यहां ध्यान देना है कि O3 में एक तो ऑक्सीजन Zn के साथ बाहर निकल गया, बाकी हमको बचा दो ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड पूरा करेगा इस तरह से, ठीक है, O और O के रूप में। अब जैसे ही दो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड पूरा किया तो ये पूरा टूट जाएगा बॉन्ड, मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ, दो बॉन्ड इसका टूटा, दो बॉन्ड इसका टूटा, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा HCHO, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा HCHO। क्या कोई दिक्कत है? चलिए और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल लीजिए, दूसरा एग्जांपल चलते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको करा रहे हैं एक में O3 के साथ और दो में ZnH2O के साथ। बताइए अगर हमको ये प्रोडक्ट ये दे और रिएक्शन लिखने के लिए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आप कर सकते हैं, आप ये भी नहीं तोड़ सकते हैं, आप यहां से डायरेक्ट देखिए। देखिए क्या हुआ, जो यहाँ पर क्या है कि O3 और ZnH2O है, तो Zn जो है एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकला, रिडक्शन करवाया, तो यहाँ क्या हुआ Zn बाहर निकला, यहाँ पर बचा दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इस साइड में एक ही साइड में डबल बॉन्ड से घेर दिए, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ दिए, हमको जो प्रोडक्ट बना CH3, ध्यान देना प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूं ना, CH3
यहां पर जो बन रहा है C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, देखिए ये यहां पर जो बन रहा है HCOH, यहां पर है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, यहां पर जो प्रोडक्ट बन रही है फॉर्मल एल्डिहाइड। अब यहां पर देखिए अभी जो मैंने ले रहा हूं वो एल्डिहाइड का ही रूप मिल रहा है, लेकिन अगर इसको हम 2 डिग्री में मतलब कहने का अर्थ और इसको कर लेंगे तो ये हमको कीटोन का भी रूप दे सकती है। एग्जांपल अभी और लेते हैं, अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। ध्यान देना यहां पर रह सकता है क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको कराना है एक में O3 और दो में ZnH2O, या अब यहां पर ध्यान देना है CCl4 भी रह सकता है ZnH2O की जगह पर, क्योंकि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो तुरंत किसी भी चीज को रिड्यूस कर देती है। अब यहां पर ध्यान देना है क्या कि इसको हमको कराना है ये ओजोनीकरण, ओजोनोलाइसिस। अब यहां पर देखिए ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो अगर प्रोसेस वाइज प्रोसेस चलिएगा तो एक और मैं प्रोसेस से बताता हूं, समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, ये है CH3, ये CH, इसको पहले मैं क्या करा रहा हूं O3 ओजोनीकरण करा रहा हूं। तो यहां पर क्या है CH, यहां पर क्या है CH3, पहले तो हुआ ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बनाया, ये ऑक्सीजन, इस तरह का जो ओजोनाइड बनाया। अब इसको हम करा रहे हैं ZnH2O के साथ, ठीक है, क्या करा रहे हैं ZnH2O के साथ। तो पहले मैंने बताया कि Zn जो है ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा। अब ये प्रोडक्ट क्या बन रही है, तो ध्यान देना है CH3, यहां पर आ जाइए CH, अब यहां पर कार्बन का एक बॉन्ड कमेगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कमेगा, तो ये क्या करेगा डबल बॉन्ड O, यहां पर हाइड्रोजन, दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा हमको वही प्रोडक्ट बनेगा CH3, फिर C, यहां पर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O। देखिए एसिटाल्डिहाइड के दो अणु बना कि नहीं बना, ठीक है। उसी तरह से और आगे चलते हैं, ध्यान देना है 5 में, एग्जांपल नंबर 5, यहां पर है CH3, यहां पर है C, यहां पर है CH3, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन C, यहां पर CH, यहां पर CH3, इस तरह का प्रोडक्ट कंपाउंड है। अब इसको हम कराते हैं एक में O3 के साथ और दो में कराते हैं, दोनों में कोई ले लें ZnH2O या तो CCl4, ठीक है। सबसे पहले करा रहे हैं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, ये चल जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड, इसी तरह का कंपाउंड ये है, टूट जाएगा। अब यहां पर कंपाउंड बचा क्या, तो CH3, यहां पर बचा कार्बन, अब ये कार्बन पर एक और CH3 है, एक और CH3 है, और ये कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका दो बॉन्ड कम रहा था, ऑक्सीजन के साथ चल गया। इस पट्टी में क्या हुआ, इस साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर है कार्बन, कार्बन पर एक हाइड्रोजन, कार्बन का दो बॉन्ड कमा, ऑक्सीजन के साथ कर लिया। तो देखिए एक बना कीटोन, ये क्या बना कीटोन, एक बना एल्डिहाइड, क्या बना है एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ध्यान देना ये भी एल्कीन है, तो इसमें अगर साइड चेन मैंने ले लिया तो एक में कीटोन बना, एक में एल्डिहाइड बना। चलिए और नेक्स्ट ले सकते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, एग्जांपल नंबर 6, चलिए CH3 डबल बॉन्ड CH3 इसको करा रहे हैं एक में ओजोनीकरण और दूसरा में करा रहे हैं ZnH2O के साथ। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन दे देंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड टूट जाएगी, जो प्रोडक्ट बनेगी हमको CH3C, फिर इस पे CH3 और इस पे एक ऑक्सीजन चल जाएगा O, प्लस इधर वो प्रोडक्ट बनेगी CH3C और CH3, इस पे एक ऑक्सीजन चल जाएगा यहाँ पर O। देखिए एसीटोन, दोनों क्या है एसीटोन, मतलब दोनों एक ही तरह कंपाउंड मिला। तो इसी तरह से हम ओजोनीकरण कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी और देंगे, बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसको हाली से स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे एग्जाम्पल का मजा लीजिए।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने लिया क्या, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का एग्जांपल कुछ बताया। अब जो बताने जा रहा हूं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब दोनों को मिक्स करके फिर बड़ा बड़ा एग्जांपल भी दूंगा। तो यहां पर ध्यान देना समझनी, वो था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब दूसरा जो बता रहा हूं उसी का बी जो है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ध्यान देना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या हो रही थी जो, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या था कि सबसे पहले ओजोन के साथ रिएक्शन किया, ओजोनोमाइड बनाया, ओजोनोमाइड को फिर जिंक H2O के साथ अभिक्रिया कराया तो एल्डिहाइड ऑफ कीटोन का रूप दे रही थी। यहाँ पर वो क्रिया तो करनी है, लेकिन यहाँ पर Zn और H2O के जगह पर H2O2 पर ऑक्साइड लेना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है, एक अच्छा, ध्यान देनिए क्या, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में और अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देती है। लेकिन कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है, तो कीटोन का रूप वही रह जाता है। अब यहां पर मैं बात करता हूं, जैसे यहां पर मैंने बात ध्यान दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह का। अब इसको पहले मैं O3 के साथ ऑक्सीडाइज करवाया, जैसे ही O3 के साथ करवाया तो इस तरह का प्रोडक्ट मिला हमें। ध्यान देना ओजोनोमाइड के रूप में ओजोनोमाइड मैंने बना लिया। इसको क्या करना है, H2O2 के साथ अब करना है। तो H2O2 के साथ कब करेंगे, तो यहां पर ध्यान देना है क्या, H2O2 भी जो है इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूं OH। वहां पर क्या हो रही थी, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रही थी, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलाइसिस हो रही है। अब यहां पर ध्यान देना है कि वो क्रिया वही उसी तरह से टूटेगी, मतलब वहां भी क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रहा था, यहां भी बाहर निकलेगी। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको मैंने अभी बताया, ध्यान देना यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर पहले से मैं बताते आ रहा हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड दे देती है। क्या दे देती है, एल्डिहाइड दे देती है। और एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देती है, जबकि हमको कीटोन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है। तो कीटोन का तो वही रूप रह देना है, लेकिन अगर एल्डिहाइड आए तो उसको ऑक्सीडाइज कर देना है। तो यहां पर देखते हैं क्या कि वहां पर क्या रहे थे कि Zn के साथ करा रहे थे, तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो प्रोडक्ट क्या था, देखिए तो HCOH ये मिल रहा था, प्रोडक्ट मिल रहा था। अब यहां पर क्या है, ध्यान देना है, यहां पर भी मिला HCOH। अब यहां पर हमको करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड को तोड़ना है। ये क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है और हाइड्रोजन के जगह पर ये जाकर लगा देना OH, यहाँ पर OH। अगर एल्डिहाइड है तो, लेकिन अगर इसी का दूसरा रूप देखिए एग्जांपल में CH3 यहाँ पर ध्यान देना है डबल बॉन्ड CH2, इसको O3 के साथ करा दिए, ठीक है, ओजोनोमाइड को बनाया। देखिए इस तरह का CH3 ध्यान देना है CH3, यहाँ पर हो गया O, यहाँ पर हो गया O, यहाँ पर है यहाँ पर C, यहाँ पर O, इस तरह का। तो बताइए इसको यहाँ पर H2 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, अब इसको H2O2 के साथ कर रहे हैं, तो पहला प्रोडक्ट तो मैं उनको बनेगा CH3COCH3 एक बना, और दूसरा प्रोडक्ट एक ये बनेगा ना, और दूसरा प्रोडक्ट हमको ये बनेगा HCOH। अब यहाँ पर देखना है कि इसको H2O2 की उपस्थिति में मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या चीज में हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर H के जगह पर एक, ध्यान देना OH है, तो ये OH यहाँ पर जाके अटैक कर लेगी, यहाँ पर हो जाएगी क्या, तो ये हटेगा, यहाँ पर OH हो जाएगी। तो देखिए कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखिए यहां से यहां जाने में ओजोनोलाइसिस हो रहा है और यहां से यहां जाने में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है,
ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब देखिए इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारा लेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। आपको किसी किसी लड़का को हो रहा होगा क्या कि सर यहां से आप कर रहे हैं जो समझ में नहीं रहा, तो यहां से आप रिडक्टिव वाला ही काम करिए, जेडेने वाला क्रिया करिए। यहां पर जो प्रोडक्ट बनती है जेडेने के बाद, जो प्रोडक्ट में अगर कीटोन हुआ तो कीटोन को परिवर्तित नहीं करना है, लेकिन जो एल्डिहाइड बन रहा था उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित कर देना है, और यहां पर आपको रिएक्टेंट में H2O2 लिख देना। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए। अब देखिए एग्जांपल मैं बड़ा बड़ा ले रहा हूं। देखिए अब जो एग्जांपल लूंगा उससे दोनों को मैं कराऊंगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहां पर ध्यान देना, एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बार बार एग्जाम में पूछा जा जाता, देखिए इस तरह का है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर CH3 जबकि यहां पर हाइड्रोजन है। इसको तो दो तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कर रहा हूं क्या कि O3 के साथ एक में, और सेकेंड में ZnH2O के साथ, और दूसरा में मैं कर सकता हूं क्या, ध्यान देना यहां पे, सेकेंड में मैं कर सकता हूं एक में O3 के साथ और दो में H2O2 के साथ। ये है रिड्यूसिंग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ध्यान देना है, ये हुआ रिडक्टिव, ये हुआ ऑक्सीडेटिव। दोनों प्रोडक्ट किस तरह से बन रहे हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो हुआ क्या कि ये ओजोनीकरण किया यहां पर जाकर, जैसे ही ओजोनीकरण किया तो क्या हो रहा था, देखिए यहां पर अगर शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटेगी। जैसे ही डबल बॉन्ड टूटी तो प्रोडक्ट हमको क्या बना, जो ध्यान देना, यहां पर तो प्रोडक्ट दोनों में अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इधर ज्वाइंट है हमको। तो यहां पर ध्यान देना है, इस तरह के प्रोडक्ट बनेगा। देखिए थोड़ा सा यहां तक तो आए, फिर यहां से इधर जाना है और यहां से इधर जाना है। देखिए यहां पर क्या हुआ कि इस इधर एक CH3 है, इधर क्या है CH3, इधर क्या है हाइड्रोजन है। बाकी ये बॉन्ड टूटा तो देखिए ये ऑक्सीजन का दो बॉन्ड कमा, ये ऑक्सीजन का दो बॉन्ड कमा, ये दोनों से आके क्या जुड़ रहा था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। देखिए ये ऑक्सीजन, इधर भी कुछ हो गया ऑक्सीजन, क्या समझ में आया। लेकिन अब यहां ध्यान देना है, हमको तो ये ओजोनोलाइसिस ZnO2 के साथ किए तो ये हुआ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, लेकिन अब ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलाइसिस करना है तो प्रोडक्ट तो हमको उसी तरह का बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगी। चेंज क्या होगी, ये CH3 है, यहाँ पर O है, यहाँ पर देख रहे हैं O है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। हमें क्या बोला था, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो फॉर्म बन रही है, ये कार्बन, ये कीटोन का फॉर्म बन रही है CRO, सॉरी ध्यान देना R हो रही है ना, RCOR', देखिए RCOR', लेकिन ये जो है RCOH एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड पे क्या करना था, हम क्या बोले, एल्डिहाइड जो है ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेती है। तो यहाँ पर H2O2 को जब तोड़े तो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, एक OH जो है हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर जाके जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, RCOOH, ये कीटोन है तो कीटोन तो ऑक्सीकृत होती नहीं है, समझ में आ गया ना। तो ये हुआ क्या, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ये क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलाइसिस, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ये वाला कंपाउंड देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये कीटोन है, ये कीटोन है, कीटोन तो ऑक्सीकृत होती नहीं है, पहले से मैंने बताते आ रहा हूँ। कीटोन जो है ऑक्सीडेशन नहीं करते क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है कहीं नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, चलिए दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। चलिए ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा इस तरह का है।
इसको भी आपको करना है, एक में O3 ZnH2O, और इसमें करना है एक में O3 और सेकेंड में H2O2। बताइए ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कर लीजिए। यहां पर क्या होगी कि इस तरह के रिंग में दो साइड में डबल बॉन्ड है। अब दोनों डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन जाके जुटेगा, ये नहीं अगर दो को है, तीन को है, तीनों में जाके जुटेगा, दो को है, दोनों में जाकर जुटेगा, एक को है, एक में जाके जुटेगा। तो जब इस तरह के कंपाउंड होगी तो इसमें देखिए आप ओजोनोलाइसिस लॉन्ग से भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे कर लीजिए? देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं कर रहा हूं, तो इसको कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड अगर टूटा, देखिए डबल बॉन्ड टूटा तो सब कार्बन पर तो एक का हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही पहले से, है ना। तो हमको कंपाउंड क्या बन रही है, इसमें मैं पहले बात कर रहा हूं। इसमें हमको बन रही है क्या, ध्यान देना, इस तरह का। देखिए पहले क्या हुआ, यहां से ऐसे गया, ये तो बॉन्ड टूटा ही, और एक नीचे से ऐसे, ध्यान देना, इस तरह से ऐसे आया। देखिए ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो जब ये दोनों भी खड़ गया तो यही कंपाउंड हमको बचा। अब इस पे हमको हो रहा है क्या, एक हाइड्रोजन इधर की ओर है, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन इधर की ओर है। चलिए इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन नीचे की ओर है, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन नीचे की ओर है। बचा क्या, इसका ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। देख लीजिए आप, क्या कोई दिक्कत है? ये तो हमको हुआ क्या कि O3 ZnH2O के साथ कर रहे हैं, तो मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या सब जगह पर H की जगह पर COOH जुटेगा कि नहीं जुटेगा? समझ में आ रही है ना। तो इसका प्रोडक्ट जो बन जाएगा, देखिए इस तरह का, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ पर OH। चलिए इसका दो कंपाउंड बनेगी। देखिए ये दो कंपाउंड है, ये अलगे है, ये अलगे है, तो दोनों एक ही तरह कंपाउंड है, तो दो कंपाउंड होगी। चलिए इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना कैसे मैं तोड़ा, जो ध्यान देना है, लड़का को कंफ्यूजन हो जाती है। चलो यहाँ पर मैं देख रहा हूं O है, ये है डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर जैसे ही हम ओजोनोलाइसिस करवाए तो जो हमको प्रोडक्ट मिला है, वो प्रोडक्ट क्या है, जो ध्यान देना है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट है क्या, इस तरह का, देखिए इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, डबल बॉन्ड टूटेगी, तो डबल बॉन्ड टूटी तो क्या होगी, ध्यान देना, यहाँ पर होगी क्या, चलिए यहाँ पर मानते हैं एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, मतलब ये जो कंपाउंड बन रही है, इस तरह का कंपाउंड बन रही है। देखिए ओजोनोलाइसिस हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ जो कंपाउंड बन रही है, इस तरह का कंपाउंड बन रही है। देखिए ओजोनोलाइसिस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब इसको कर रहे हैं क्या कि ZnH2O के साथ कर रहे हैं, तो ये Zn क्या हुआ, एक ऑक्सीजन इसको एक बार में, तो ZnO, एक बार में इसको लेके भाग गए, Zn 2ZnO निकल गया। अब 2ZnO निकला तो एक बार प्रोडक्ट जो हमको बनेगी, बॉन्ड टूटा किधर से, तो एक बॉन्ड टूटा ये वाला, ठीक है, एक बार टूटा ये वाला, ठीक है, ये ऑक्सीजन बाहर निकला तो ये बॉन्ड टूटा ना जी। अब ये बॉन्ड टूटा था, हमको जो प्रोडक्ट जो बना है, एक प्रोडक्ट ये बना हमको, सॉरी ये बॉन्ड भी टूटा है, तो एक प्रोडक्ट ये बना है, ये पूरा, और दूसरा प्रोडक्ट हमको ये बना है, ये पूरा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बना, तो इसी को तो मैं देख रहा हूं, यहाँ ध्यान देना, ये कार्बन, तो यहाँ देखिए ये कार्बन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, तो इसको क्या किए, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा था, ऑक्सीजन का बॉन्ड कमी हुआ, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन ये नीचे आ गया, फिर इधर आइए, उसी तरह के क्रिया होते गए। तो इसको आप जब तक रफ नहीं करिएगा, रिवीजन नहीं करिएगा, तब तक ये बॉन्ड आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसको थोड़े से देखना है, और हो सकता है आज का वीडियो अगर लॉन्ग चल जाए तो माफ करिएगा, 10-5 मिनट लॉन्ग चल जाएगी। जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करिए उसके बाद।
तो एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं, बाकी कुछ क्वेश्चन को कल रिवीजन कराऊंगा और एल्काइन का ओजोनोलिसिस कल ही बताऊंगा। अब यहां ध्यान देना है लास्ट एग्जांपल। देखिए यहां पर थोड़ी सी बात, देखिए इसको समझिएगा। जैसे ये बेंजीन है, इसको मैं करा रहा हूं एक में ओजोनोलाइसिस और दो में करा रहा हूं ZnH2O के साथ। बाकी तो आपको पता है कि अगर दूसरा में H2O2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, H के जगह पर OH हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ओजोनोलाइसिस पहले मैंने कराया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ओजोनाइड बनेगा, यहाँ पर ओजोनाइड बनेगा, यहाँ पर ओजोनाइड बनेगा, 3 ओजोनाइड बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर ओजोनाइड में से ऑक्सीजन लेके बाहर निकलेगा तो एक प्रोडक्ट जो हमको बनेगा, ध्यान देना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कुछ होगा, टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटा तो हमको ये बॉन्ड बचेगा। अब ये बॉन्ड बचा तो ध्यान देना किस तरह का बॉन्ड बचेगा, जो देखिए दूर दूर में मैं कर रहा हूं, ये बॉन्ड बचेगा। अब ये बॉन्ड पर क्या बचेगा, तो ध्यान देना ऑक्सीजन यहां पर होगी, ऑक्सीजन यहां पर होगी, ऑक्सीजन यहां पर होगी, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये तो बॉन्ड टूटा हुआ ही है, सॉरी ध्यान देने थोड़ा, चलिए ध्यान देने। जब ये बॉन्ड टूटेगी, चलिए यहां पर ध्यान देना, ये बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी, तो आपको जो बॉन्ड बचेगी इस तरह का सिंगल सिंगल वाला बॉन्ड बच जाएगी, ये बच जाएगी और ये बच जाएगी, ये 3 बॉन्ड आपको बच जाएगी। डबल बॉन्ड तो सब टूटेगी, बाकी बचेगी क्या, जो ध्यान देना यहां पर क्या है, सब पर एक एक हाइड्रोजन है, पहले से बेंजीन है तो सब पर एक एक हाइड्रोजन तो है ही। अब सब पे एक एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ध्यान देना है इधर हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब पे तो हो गई। अब जो कंपाउंड बचेगी क्या, तो ध्यान देना ये बॉन्ड जैसे ही टूटा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन इससे एक ऑक्सीजन इससे, समझ में आया ना। मतलब कहने का अर्थ है क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये टूटा, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये टूटा। देखिए जब ये टूटा, ये डबल बॉन्ड वाला टूटा तो एक ऑक्सीजन ये कार्बन पर, इसका बॉन्ड टूटा तो एक ऑक्सीजन ये कार्बन पर, मतलब एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। उसी तरह से आइए इसमें, इसका एक ऑक्सीजन इधर और इसका एक ऑक्सीजन इधर, इसका एक ऑक्सीजन इधर, इसका एक ऑक्सीजन इधर, इसमें आइए ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर। मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो CH2, चलिए CH, देखिए CH, ध्यान देना डबल बॉन्ड, यहां पर CH डबल बॉन्ड, देखिए ये एक कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड वो बनेगा, एक कंपाउंड ये बनेगा, मतलब CHO और CHO हो जाएगा डाई, या इसको बोल सकते हैं 1,2, ध्यान देना 1,2 क्या, एसिटाइलडिहाइड, डाई एसिटाइलडिहाइड। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, कि जब इस तरह का कंपाउंड बनाते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ये 3 कंपाउंड बनेगा या ये 3 कंपाउंड बनेगा, दोनों एक ही है ना। तो जब बेंजीन को ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो इस तरह का कितना कंपाउंड बनता है, 1 2 और 3। तो ये तो हुआ ओजोनोलाइसिस खत्म एल्कीन का। कल इस पे मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और एल्काइन का ओजोनोलाइसिस भी बताऊंगा। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर एवं लाइक भी कर दें। कुछ बच्चों का कमेंट क्या आते हैं कि सर वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो वीडियो अगर लॉन्ग नहीं हो तो टॉपिक ही नहीं क्लियर होती है, कहीं कहीं पे लॉन्ग हो जाती है। जैसे आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ओजोनोलाइसिस वो भी अगर और पढ़ाते तो ये 1 घंटा का वीडियो चल जाता, क्योंकि ओजोनोलाइसिस में भी एल्काइन बचा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो ये तो मैं कल बता लूंगा। आज का जो हुआ, आज का वीडियो जहां तक हुआ उसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा, टाइम लगेगी 5 मिनट 10 मिनट अधिक हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उसको नोट्स को क्लियर करिए और वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, कहां पर आपको किसका आंसर मिल जाएगी ये आपको पता नहीं है, ये आप वीडियो देखिएगा तभी आपको पता होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और बच्चों से आग्रह है कि लॉकडाउन के अवधि में आप लोग बाहर ना निकलें और घर में बैठ के वीडियो को अच्छी तरह से देखें, एक अच्छा सा नोट्स बनाएं
और जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर डाल दें। समझ में नहीं आई है आपको मैं वहीं पर समझा दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बाय।